राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कई सारे और सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ सुप्रिया सिंह नेत जी हैं, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता, कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की चेयरमैन। सुप्रिया जी, क्यों एसआईटी की रिपोर्ट पे क्यों भरोसा नहीं? अजय जी, ये कोई चंदा चोरी आम बात नहीं है, कोई साधारण चढ़ावा चोरी नहीं है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ऐसा हमला है जो पहले कभी नहीं हुआ है। आनन फानन में एक एसआईटी गठित करी गई, बाबुओं ने बाबुओं की तफ्तीश करी और बाबू को रिपोर्ट सौंप दी। कातिली मुंसफ है, मुंसफी कातिल है, सारा जज जूरी एग्जीक्यूशनर वही एसआईटी थी। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? पहली बात, एसआईटी की जो रिपोर्ट थी उसकी पूरी कवायद ये थी कि प्यादों को पकड़ा जाए, बड़े लोगों को छोड़ दिया जाए, वो माल ठिकाने लगाएं। एसआईटी ने छोटे छोटे प्यादों को पकड़ा, मतलब पुलिस जांच ऐसी हो रही कि पुलिस रिमांड ही नहीं ले रही है लोगों का, लोग अपना बढ़िया दामाद बने घूम रहे हैं जेल में। भैया, सवाल इस बात का है कि अगर एसआईटी गठित हुई थी तो उसमें चंपत राय बंसल का नाम क्यों नहीं आया? उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? उनसे पूछताछ 2 घंटे की कर लोगों की आंख में धूल क्यों झोंकी जा रही? पहली बात। दूसरी बात, राम मंदिर तो हर महीने योगी आदित्यनाथ जी पहुंच जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने तो पूरा क्रेडिट लिया हुआ है। वो शिलान्यास भी करें, वो भूमि पूजन भी करें, वो उद्घाटन भी करें, वो प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं, वो ध्वजारोहण भी करते हैं, शंकराचार्यों से नहीं कराते हैं। उन्होंने ही ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में अपने चुने चुने आरएसएस के लोग भरे, अपने फेवरेट, अपने पसंदीदा ब्यूरोक्रेट्स भरे, अफसरशाह भरे, और उसके बाद जब चंदा चोरी होती तो वो सेशल्स घूम रहे हैं, फर्जी अवार्ड कलेक्ट कर रहे हैं। मोदी जी चुप क्यों हैं? और योगी जी धमकाने की बात करते हैं। आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार हैं, आप हिंदू धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश मत करिए। ये लोक आस्था पर प्रहार का मामला है और हर व्यक्ति चाहता है कि चंदा चोरी में जो बड़े बड़े मगरमच्छ इन्वॉल्व हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। चंपत राय बंसल का इस्तीफा लेकर बात नहीं बनेगी, वो बच नहीं सकते इससे। सुप्रिया जी, जब ये समझाने की कोशिश की जाती है कि ये हमारा मामला है, ये हमारा मामला क्या है कि हम इसको सुलझा ये कोई लें? खेत मेल का झगड़ा है क्या? ये कोई लुटिया लेके किसी की कोई भाग गया कि चंपत राय बंसल की लुटिया लेकर अनिल मिश्रा भाग गए तो टिन्नू यादव उनको पीछे से पकड़ रहे हैं? ये हमारा मामला नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है। ये मंदिर उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर से बना था। एक ट्रस्ट इसके तत्वावधान में सब कुछ देखा रेखी कर रहा था। उस ट्रस्ट का अनाउंसमेंट फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे किया गया। उस ट्रस्ट को आरटीआई से निकालने का पाप नरेंद्र मोदी ने जरूर किया। ये आपस की बात नहीं है, ये वीएचपी और आरएसएस का मामला नहीं, करोड़ों हिंदुओं का मामला है जिनका आरएसएस और वीएचपी से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, ये लोक आस्था पर प्रहार है, ये बड़ी चोरी है, ये बड़ा महापाप है। और इसमें ये कवायद करना कि ये हमारा मामला हम सुलझा लेंगे, ये भाई भाई के घर की बंटवारे की बात नहीं है, ये प्रभु राम के मंदिर की बात है जहां पर करोड़ों लोगों ने दान किया। चंपत राय बंसल से क्यों ना पूछा जाए कि काक भुषुंडी हो या सोने की ईंटें हो या चांदी की चादरें हो, वो सब कहां है? आपने किसी की रसीद नहीं दी, लोग रसीद मांगते रह गए। सिंधी समुदाय वाले बोल रहे हैं, व्यापारी बोल रहे हैं, महिला बोल रही है, कहां है वो सारा सामान? ये आपके भाई के साथ आपके घर के बंटवारे की बात नहीं हो रही कि खेत मेड़ का झगड़ा है, ये प्रभु राम के मंदिर की आस्था का बात है और इस पर आपको सही से जवाब देना होगा। सुप्रिया जी, जब अरविंद केजरीवाल जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं तो पूरा प्रोटोकॉल होता है। आज जब कांग्रेस पार्टी के नेता जाना चाह रहे थे तो सबको घर में नजरबंद कर दिया। पूछना चाहती हूँ कि ये डकैत डिसाइड करेंगे कि कौन महामंदिर में दर्शन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? ये डकैत डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस का जो नेता है वहां नहीं जा सकते? हमारे अध्यक्ष को क्यों गिरफ्तार किया गया? हमारे नेताओं को क्यों नजरबंद किया गया है? अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, थोड़ी कटु बात लग जाएगी, उनको प्रोटोकॉल मिलता है, वो शूट कर सकते हैं, पूरा वीडियो बनता है, रील बन रही है, वो बाहर आते हैं, उनको कैमरे पर बाइट देने का मौका दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी बी टीम बनने को तैयार है और हम नहीं, हम आपकी कलई खोल रहे हैं लोक आस्था के हमले पर। हम पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को इस सारे महाघोटाले के बारे में भनक क्यों नहीं लगी? आपका सारा एलआईयू, सारा आईबी, सारा खुफिया एजेंसीज बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल निश्चल पड़ गई। मतलब कौन सी कुएं में ये भांग मिली है जो सबने खाकर सोने की ठान ली? हम क्योंकि ये सवाल पूछ रहे हैं इसलिए हमें नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन आप डिसाइड नहीं करेंगे मंदिर में कौन जाएगा, कौन दर्शन करेगा, कौन नहीं करेगा। आखिरी सवाल सुप्रिया जी, ये सवाल तो मायावती भी उठा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को सलाह दे रही है राजनीति मत कीजिए, जांच होने दीजिए। मायावती जी आजकल वही सलाह देती हैं जो बीजेपी चाहती है वो सबको दे। मुझे इस बात का दुख होता है। बहन मायावती जी का बहुत इज्जत करती हूँ मैं, और इस बात की बहुत इज्जत करती हूँ कि वो एक शोषित वंचित समाज से आई और राजनीति के शिखर पर पहुंची, सूबे की मुख्यमंत्री बनी। और इस बात का मुझे दुख है कि आज वो बजाय लोक आस्था पर जो प्रहार हुआ है, जो गरीब मध्यम वर्ग लोगों ने डोनेट किया था, जिनके अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, बजाय उनके साथ खड़े होने के वो बीजेपी का बचाव कर रही है, बीजेपी को कवर फायरिंग दे रही है। आज नई दिल्ली डिसाइड करता है कि मायावती जी किसके लिए क्या बयान देंगी, बजाय लोगों के साथ खड़े रहने के, सो कॉल्ड विपक्ष की अपनी भूमिका निभाने के। बहन मायावती जी तो बीजेपी वालों से ज्यादा बीजेपी का बचाव करती हैं। इस बात का दुख है मुझे कि उनका कंट्रोल पूरी तरह से नई दिल्ली के हाथ में है। धन्यवाद। सुप्रिया सिंह नेते साफ तौर से कहते हो कि पब्लिक सेंटिमेंट के साथ मायावती नहीं है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।
राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कई सारे और सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ सुप्रिया सिंह नेत जी हैं, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता, कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की चेयरमैन। सुप्रिया जी, क्यों एसआईटी की रिपोर्ट पे क्यों भरोसा नहीं? अजय जी, ये कोई चंदा चोरी आम बात नहीं है, कोई साधारण चढ़ावा चोरी नहीं है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ऐसा हमला है जो पहले कभी नहीं हुआ है। आनन फानन में एक एसआईटी गठित करी गई, बाबुओं ने बाबुओं की तफ्तीश करी और बाबू को रिपोर्ट सौंप दी। कातिली मुंसफ है, मुंसफी कातिल है, सारा जज जूरी एग्जीक्यूशनर वही एसआईटी थी। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? पहली बात, एसआईटी की जो रिपोर्ट थी उसकी पूरी कवायद ये थी कि प्यादों को पकड़ा जाए, बड़े लोगों को छोड़ दिया जाए, वो माल ठिकाने लगाएं। एसआईटी ने छोटे छोटे प्यादों को पकड़ा, मतलब पुलिस जांच ऐसी हो रही है कि पुलिस रिमांड ही नहीं ले रही है लोगों का, लोग अपना बढ़िया दामाद बने घूम रहे हैं जेल में। भैया, सवाल इस बात का है कि अगर एसआईटी गठित हुई थी तो उसमें चंपत राय बंसल का नाम क्यों नहीं आया? उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? उनसे पूछताछ 2 घंटे की कर लोगों की आंख में धूल क्यों झोंकी जा रही? पहली बात। दूसरी बात, राम मंदिर तो हर महीने योगी आदित्यनाथ जी पहुंच जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने तो पूरा क्रेडिट लिया हुआ है, वो शिलान्यास भी करें, वो भूमि पूजन भी करें, वो उद्घाटन भी करें, वो प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं, वो ध्वजारोहण भी करते हैं, शंकराचार्यों से नहीं कराते हैं। उन्होंने ही ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में अपने चुने चुने आरएसएस के लोग भरे, अपने फेवरेट, अपने पसंदीदा ब्यूरोक्रेट्स भरे, अफसरशाह भरे, और उसके बाद जब चंदा चोरी होती तो वो सेशल्स घूम रहे हैं, फर्जी अवार्ड कलेक्ट कर रहे हैं। मोदी जी चुप क्यों हैं? और योगी जी धमकाने की बात करते हैं। आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार हैं, आप हिंदू धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश मत करिए। ये लोक आस्था पर प्रहार का मामला है और हर व्यक्ति चाहता है कि चंदा चोरी में जो बड़े बड़े मगरमच्छ इन्वॉल्व हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। चंपत राय बंसल का इस्तीफा लेकर बात नहीं बनेगी, वो बच नहीं सकते इससे। सुप्रिया जी, जब ये समझाने की कोशिश की जाती है कि ये हमारा मामला है, ये हमारा मामला क्या है कि हम इसको ये सुलझा कोई लें? खेत मेल का झगड़ा है क्या? ये कोई लुटिया लेके किसी की कोई भाग गया कि चंपत राय बंसल की लुटिया लेकर अनिल मिश्रा भाग गए तो टिन्नू यादव उनको पीछे से पकड़ रहे हैं? ये हमारा मामला नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है। ये मंदिर उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर से बना था। एक ट्रस्ट इसके तत्वावधान में सब कुछ देखा रेखी कर रहा था। उस ट्रस्ट का अनाउंसमेंट फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे किया गया। उस ट्रस्ट को आरटीआई से निकालने का पाप नरेंद्र मोदी ने जरूर किया। ये आपस की बात नहीं है, ये वीएचपी और आरएसएस का मामला नहीं, करोड़ों हिंदुओं का मामला जिनका आरएसएस और वीएचपी से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, ये लोक आस्था पर प्रहार है, ये बड़ी चोरी है, ये बड़ा महापाप है। और इसमें ये कवायद करना कि ये हमारा मामला हम सुलझा लेंगे, ये भाई भाई के घर की बंटवारे की बात नहीं है, ये प्रभु राम के मंदिर की बात है जहां पर करोड़ों लोगों ने दान किया। चंपत राय बंसल से क्यों ना पूछा जाए कि काक भुषुंडी हो या सोने की ईंटें हो या चांदी की चादरें हो, वो सब कहां है? आपने किसी की रसीद नहीं दी, लोग रसीद मांगते रह गए। सिंधी समुदाय वाले बोल रहे हैं, व्यापारी बोल रहे हैं, महिला बोल रही है, कहां है वो सारा सामान? ये आपके भाई के साथ आपके घर के बंटवारे की बात नहीं हो रही कि खेत मेड़ का झगड़ा है, ये प्रभु राम के मंदिर की आस्था का बात है और इस पर आपको सही से जवाब देना होगा। सुप्रिया जी, जब अरविंद केजरीवाल जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं तो पूरा प्रोटोकॉल होता है। आज जब कांग्रेस पार्टी के नेता जाना चाह रहे थे तो सबको घर में नजरबंद कर दिया। पूछना चाहती हूँ कि ये डकैत डिसाइड करेंगे कि कौन महामंदिर में दर्शन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? ये डकैत डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस का जो नेता है वहां नहीं जा सकते? हमारे अध्यक्ष को क्यों गिरफ्तार किया गया है? हमारे नेताओं को क्यों नजरबंद किया गया है? अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, थोड़ी कटु बात लग जाएगी, उनको प्रोटोकॉल मिलता है, वो शूट कर सकते हैं, पूरा वीडियो बनता है, रील बन रही है, वो बाहर आते हैं, उनको कैमरे पर बाइट देने का मौका दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी बी टीम बनने को तैयार है और हम नहीं, हम आपकी कलई खोल रहे हैं लोक आस्था के हमले पर। हम पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को इस सारे महाघोटाले के बारे में भनक क्यों नहीं लगी? आपका सारा एलआईयू, सारा आईबी, सारा खुफिया एजेंसीज बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल निश्चल पड़ गई। मतलब कौन सी कुएं में ये भांग मिली है जो सबने खाकर सोने की ठान ली? हम क्योंकि ये सवाल पूछ रहे हैं इसलिए हमें नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन आप डिसाइड नहीं करेंगे मंदिर में कौन जाएगा, कौन दर्शन करेगा, कौन नहीं करेगा। आखिरी सवाल सुप्रिया जी, ये सवाल तो मायावती भी उठा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को सलाह दे रही है, राजनीति मत कीजिए, जांच होने दीजिए। मायावती जी आजकल वही सलाह देती हैं जो बीजेपी चाहती है वो सबको दे। मुझे इस बात का दुख होता है। बहन मायावती जी का बहुत इज्जत करती हूँ मैं और इस बात की बहुत इज्जत करती हूँ कि वो एक शोषित वंचित समाज से आई और राजनीति के शिखर पर पहुंची, सूबे की मुख्यमंत्री बनी। और इस बात का मुझे दुख है कि आज वो बजाय लोक आस्था पर जो प्रहार हुआ है, जो गरीब मध्यम वर्ग लोगों ने डोनेट किया था, जिनके अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, बजाय उनके साथ खड़े होने के वो बीजेपी का बचाव कर रही है, बीजेपी को कवर फायरिंग दे रही है। आज नई दिल्ली डिसाइड करता है कि मायावती जी किसके लिए क्या बयान देंगी, बजाय लोगों के साथ खड़े रहने के, सो कॉल्ड विपक्ष की अपनी भूमिका निभाने के। बहन मायावती जी तो बीजेपी वालों से ज्यादा बीजेपी का बचाव करती हैं। इस बात का दुख है मुझे कि उनका कंट्रोल पूरी तरह से नई दिल्ली के हाथ में है। धन्यवाद। सुप्रिया सिंह नेते साफ तौर से कहते हो कि पब्लिक सेंटिमेंट के साथ मायावती नहीं है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।